एवरीवन, आज 6 फरवरी को हमारे देश में मोतीलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। मोतीलाल नेहरू जी जो कि हमारे देश के जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे। उनकी मृत्यु 6 फरवरी 1831 को हुई, लखनऊ में हुई थी। वो भारत देश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, एक वकील थे बहुत बड़े। उनका स्वतंत्रता में उनका बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की, वो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद बताएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनके पिता थे मोतीलाल नेहरू। सबसे पहले हम बच्चों को डेट एंड डे बताएंगे। व्हाट्स द डेट टुडे? 6 फरवरी। एंड व्हाट्स द डे टुडे? व्हाट्स द डे टुडे? कल थर्सडे था, आफ्टर थर्सडे क्या होगा? फ्राइडे। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद मोतीलाल नेहरू जी के बारे में बताएंगे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में बच्चे जानते हैं क्योंकि चिल्ड्रंस डे के अवसर पर उनको याद किया जाता है। वो भी एक स्वतंत्रता, उनका भी बहुत बड़ा हाथ था स्वतंत्रता दिलाने में, और वो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो उन्हें याद किया जाता, उन्हें याद रखा जाता है। लेकिन आज उनके पिता मोतीलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। यह दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके अतुलनीय योगदान, स्वराज पार्टी के गठन और एक प्रमुख वकील व स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनके त्याग व तपस्या को याद करने के लिए मनाया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था उन्होंने। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की, वो उसके संस्थापक थे। वे कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने। इस तरह की बातें बच्चों को बताएंगे। मोतीलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि। मोतीलाल नेहरू जो कि कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने थे, उनकी आज पुण्यतिथि है। आज के दिन उनको याद किया जाता है। पुण्यतिथि के बारे में जैसा कि हमने बताया, बच्चों को बताएंगे कि पुण्यतिथि क्या होती है। जो अच्छे अच्छे कार्य करते हैं देश के लिए, उनके चले जाने के बाद भी जब पूरा देश उनको याद करता है तो वह उनकी पुण्यतिथि कहलाती है। आज का वर्क हम बच्चों को करवाएंगे। इस तरह से छोटे छोटे हम गमले बनाएंगे और उन गमलों के अंदर बच्चों के लिए हम स्वर और व्यंजन लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ गमला बनाया है, इस तरह से हम कैसे गमले में बच्चों को बताएंगे फूल होते हैं। इस तरह हम छोटे छोटे बहुत सारे गैसे गमले बनाएंगे और उन गमलों में हम कोई भी पिक्चर बना सकते हैं। आज हम यहाँ गमले बना रहे हैं, उसके बाद हम और कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। पिक्चर्स के अंदर बच्चे देखकर अच्छा वर्क करने की कोशिश करते हैं। फूल है, यहाँ जो हम गमले में फूल बना रहे हैं, उन फूल्स को हम काउंट करवा सकते हैं बच्चों से, कितने फूल हैं एक गमले में। किसी में हम 2 फूल बनाएंगे, किसी में 3। इस तरह बच्चे उनको काउंट कर सकते हैं। किसी के अंदर 4। इस तरह बच्चे साथ साथ काउंट करके उनको लिख सकते हैं। लेकिन आज हम बच्चों को स्वर और व्यंजन करवा रहे हैं। इसमें इन गमलों के अंदर हम बच्चों से स्वर और व्यंजन लिखवाएंगे। जो भी हम बच्चों को बोलेंगे डिक्टेशन, बच्चे खुश होकर इनके अंदर लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमने गमला बनाया। इसी तरह से हम अलग अलग कलर में इस तरह गमले बना सकते हैं। अलग अलग कलर देखकर बच्चे खुश होते हैं और चीज़ें ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। हम कोई भी पिक्चर बना सकते हैं बच्चों के लिए। बच्चे उन पिक्चर्स में ज़्यादा खुश होकर लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पिक्चर बनाई है, इसके अंदर हम बच्चों को बोलेंगे आपको लिखना है च, तो बच्चे इसके अंदर च से चम्मच लिखेंगे। त से तरबूज। इस तरह से वर्णों की बच्चों को पहचान हो पाएगी। कैसे गमला, जैसे हमने बोला बच्चों को र से रस्सी। जो बच्चे शुरू से आ रहे हैं सभी वर्ण जानते हैं।
ट से टमाटर, आ से आम। इस तरह बच्चों से हम इनके अंदर, गमलों के अंदर हम बच्चों से आज वर्ण लिखवाएंगे। खेल खेल में बच्चे सीख पाएंगे और अच्छा सीख पाएंगे, उनके ऊपर बर्डन भी नहीं होगा और वो अच्छा वर्क कर पाते हैं। जैसे हमने यहाँ बोला ब से बकरी, तो बच्चे यहाँ ब से बकरी लिखेंगे। ज से जहाज। इस तरह से अलग अलग कलर्स में अलग अलग वर्ण बच्चे अच्छी प्रकार से लिखने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। मोतीलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि के अवसर पर बच्चों को बताएंगे कि पौधे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। अगर जगह नहीं है तो हमें गमले यूज करने चाहिए। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर बच्चों को पौधों के लिए प्रेरित करेंगे, गमलों के लिए प्रेरित करेंगे। मुख्य उद्देश्य यही है हमारा कि इस तरह से गमले बनाकर पौधे लगाना, जहाँ जिसके पास जगह है बच्चों को बोलेंगे वहाँ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, पौधों से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, फल फूल छाया। इस तरह के क्वेश्चन हम बच्चों से पुट कर सकते हैं, जिसमें बच्चे हमें आसानी से बता पाएंगे कि पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। आज का वर्क यही रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।